जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है सामाजिक आंदोलन। यह जो आपका टॉपिक है BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है और इस टॉपिक के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हमने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक एक करके चीज़ें समझाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको समझाऊँगा आपके चैप्टर का नाम, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं और यह किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर के नाम को। सामाजिक आंदोलन हमारे चैप्टर का नाम, उसके अंदर श्रमिक, किसान, महिला, पर्यावरण, तो ये हम एक एक टॉपिक में कवर करेंगे कि श्रमिक आंदोलन क्या होते हैं, किसान आंदोलन क्या होते हैं, पर्यावरण आंदोलन क्या होते हैं। देखो दोस्तों, आज जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ ये आपके लिए दो तरह से इम्पोर्टेंट है। एक तो यह आपको टॉपिक बताएगा कि सामाजिक आंदोलन आखिर होता क्या है। फिर आपको दूसरी चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका कोई भी क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आएगा, तो उसमें आपको इसके अंश लिखने ही पड़ेंगे। ये हमेशा क्वेश्चन में आएगा कि महिला आंदोलन के बारे में बताइए, महिला आंदोलन क्या सामाजिक आंदोलन था? तो आपको सामाजिक आंदोलन के बारे में पता होना चाहिए। और एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया है कि सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है और इनके उदाहरण दीजिए। तो देखो दोस्तों, 10 मिनट में हम पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर हम आपको नोट्स के थ्रू पढ़ाएंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, सामाजिक आंदोलन क्या लिखा हुआ है, सामाजिक आंदोलन का अर्थ। तो सामाजिक का मतलब क्या होता है? समाज, समाज क्या होता है? जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर एक सोसाइटी है, जहाँ पर एक सरकार है, तो उस समाज में आंदोलन। आंदोलन का मतलब है बदलाव, आंदोलन का मतलब है मांग, आंदोलन का मतलब है लक्ष्य। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हम लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट किस लिए आंदोलन करेंगे? स्टूडेंट करेंगे बदलाव के लिए आंदोलन। वो फ्री लाइब्रेरी मांगेंगे, वो फ्री एजुकेशन मांगेंगे, या फिर वो अपने एजुकेशन को बढ़िया मानेंगे। जैसे मान के चलिए बाहर के देशों में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि पहले बाहर के देशों, जैसे आज हमारे देश में क्या होता है, हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जैसे एक पल के लिए एग्जाम्पल देता हूँ, तो हमारे लिए यही होता है कि हम एग्ज़ाम पास करते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। हमें ये नहीं पता था कि हमारी एजुकेशन का यूज़ कहाँ है। मैं ये नहीं कह रहा सबको नहीं पता, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करते। बाहर के देशों में दोस्तों यही चीज़ पहले हुआ करती थी। तो वहाँ एक आंदोलन हो गया, वहाँ एक मांग उठ गई कि हम इसका यूज़ क्या करें, आपने हमें पढ़ा दिया लोकतंत्र, हम इसे यूज़ कहाँ करें। तो उधर के जो बच्चे थे उन्हें बोला गया कि आप अपने थियोरेटिकली में आइए। मतलब कि वहाँ अगर आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे आपको 30% गवर्नमेंट की चीज़ों में रहना पड़ेगा। जैसे मान के चले आप BA में चले गए हैं बाहर के देश में, तो वहाँ पर क्या करेंगे पता है दोस्तों? आप जाकर वहाँ के पुलिस स्टेशन को देखेंगे, आप न्याय व्यवस्था को देखेंगे, फिर आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कि भाई वहाँ पर तो मैंने ये देखा पुलिस स्टेशन में ये चीज़ हमारी किताबों में लिखी हुई है, लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं है। उसके बाद हम न्याय व्यवस्था को देखेंगे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जो आप चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ में आपको कोशिश करी जाएगी आप प्रैक्टिकल नॉलेज लें। अब बाहर की चीज़ कितनी अच्छी लग रही है ये। अब मान के चलिए हमारे देश के स्टूडेंट को यही चीज़ भा गई, उन्होंने आंदोलन किया कि भाई हमें सिर्फ 100% थ्योरेटिकल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ किताबों में बैठ के नहीं पढ़ना, न्यायपालिका क्या होती है, ये क्या होती है, वो कहती है, हमें इसे प्रैक्टिकल रूप से पढ़ना है, हमें भी जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? मांग करेंगे, हम लोग अपना आंदोलन करेंगे। तो हम क्या हो गए, हमारा आंदोलन दो तरह का आंदोलन हो गया। पहला आंदोलन किस चीज़ का हो गया कि हम स्टूडेंट ने किया, तो ये छात्र आंदोलन हो गया। दूसरा आंदोलन क्या हो गया, ये समाज के लिए, तो सामाजिक हो गया, है ना दोस्तों। तो अब आपको समझ में आया आंदोलन क्या होता है। तो मैंने आपको क्या समझाया अभी तक? मैंने आपको ये समझाया है कि भाई हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट ने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये सिर्फ, हम स्टूडेंट हैं, हमने देखा कि भाई क्या होता है, हम तो किताबें पढ़ रहे हैं और हमें किताबों से कितनी नॉलेज आ जाएगी, पढ़ के बोर हो रहे हैं, हमें जाकर भी देखना है एक IAS कैसे काम करता है, एक IAS की पावर क्या होती है। तो हम चाहते हैं किताबों में ना पढ़े, हम जाकर ऑफिस में देखें, हम ना देखें कि न्यायपालिका कैसी है, हम वो न्यायपालिका को 30% वहाँ जाकर देखें। तो जैसे ये बाहर की जगह पढ़ाई है, वैसे ही हम इधर करने की मांग करते सरकार से, तो ये हमारी हो जाती है छात्र आंदोलन। अब ये चीज़ तो हम लिख नहीं सकते, ये मैंने एक उदाहरण दिया। तो सबसे पहले आंदोलन कहाँ हुआ? तो देखो दोस्तों, हमारे भारत में जब अंग्रेज़ों को हमने आधा तो आंदोलन से भगाया है, ठीक है, या आधा कहें तो 80% वो आंदोलन से ही गए हैं। अब सबसे पहला आंदोलन भारत में कब हुआ? जब हमारे देश के महात्मा गांधी जी, जो राष्ट्रपिता है, उन्होंने 1917 में पहला आंदोलन किया। और कहाँ किया? चंपारण में। क्यों किया? तो भाई खेती के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए
उन्होंने कहा भाई कि चंपारण में जो गलती हो रही है, नील की खेती करने वाले के साथ गलत हो रहा है, उनके लिए काम कीजिए। उनसे आपने खेती करवा लिया और जब आपको दूसरा सामान मिल गया तो आप उनके पूरे पूरे पैसे खराब कर रहे हैं। वो बेचारे अपनी फसल कहाँ बेचेंगे? नील खाने की चीज़ भी नहीं है कि जो मार्केट में बेच देंगे। तो उसके लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, आंदोलन किया, उनके पीछे लाखों जनता आ गई, तो वहाँ से बन गया वो सामाजिक आंदोलन, पहला आंदोलन, भारत का पहला आंदोलन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया गांधी जी ने क्या करी? मांग करी। देखो, स्टूडेंट ने मांग करी, गांधी जी ने बदलाव करा कि भाई कैसे आप किसी किसान का हक नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसे ही करके दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अमेरिका का। अमेरिका में सुसान बी एंथोनी नाम की एक महिला थी। उन्होंने 1852 में अमेरिका में कहा कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। उससे पहले महिलाओं को कहीं भी लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं था, चीज़ों में अधिकार नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने हर एक आम महिला के लिए ये नियम बनाए कि उन्हें ये सब अधिकार मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया? महिलाओं को जो अधिकार नहीं मिल रहे थे उसके लिए आंदोलन किया और वह सफल हुआ, तो उन्हें वो लक्ष्य प्राप्त हुआ। उसके बाद में दोस्तों मैं सबसे एक अभिन्न चीज़, जब बिल्कुल रिसेंट में बता रहा हूँ, जो दोस्तों हमारे सोसाइटी में एक कम्युनिटी होती है जिसे कोई बहुत कम है, जिसे बोला जाता है LGBT। ठीक है, जिसमें होते हैं गे मूवमेंट। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने, अब देखो इस चीज़ को थोड़ा वैसे लीजिए। अब देखिए, एक लड़का है, एक लड़की है, इस समाज में सब इनकी भावनाओं को समझते हैं, शादी होती है, हम एक साथ परिवार बनाते हैं सब, लेकिन उनकी भावनाओं को कोई नहीं समझता था। तो उनके लिए भी एक मूवमेंट चलाया गया। ब्रेंडा होवर्ड नाम के व्यक्ति ने उनके लिए, इनके सोसाइटी में पहचान बनाई, LGBT सर्कल बनाया, फिर LGBTQ आया। तो इस तरीके से क्या हुआ? उन्होंने इनकी भावना को समझा, इन्होंने देखा, समाज ने देखा कि अगर हम उनकी जगह पर हैं तो हम इसे कैसे करें। यहाँ तक कि अभी 1-2 साल पहले ही भारत सरकार का एक लॉ आया था जिसके अंदर इनके लिए सोसाइटी में हमने इनको एक्सेप्ट किया है, इनके उस चीज़ को, इनके गे राइट्स को माना है। उसके बाद में अभी यूपी के अंदर एक मेट्रो बनी, उसके अंदर इनको जगह, मतलब कि एक रोज़गार दिए गए, इन्हें हम अब डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तो हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं, इनको अधिकारों से मिला रहे हैं, या फिर समाज इनके अधिकारों को दिला रहा है। तो ये सब किस चीज़ से हुआ? ये सब आंदोलन से हुआ। तो दोस्तों मैं इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको नहीं दे सकता, या फिर मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करी कि आंदोलन आखिर होते क्या है। तो आंदोलन आपको समझ में आया कि नहीं? आंदोलन का मतलब है मांग, आंदोलन का मतलब है बदलाव, आंदोलन का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा होता है कि आंदोलन हमेशा सफल नहीं हो जाता, और आंदोलन के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और आंदोलन के कुछ घाटे भी होते हैं। अब जैसे मैंने कहा, अब तक आपको कितना अच्छा लगा कि भाई स्टूडेंट के लिए ये मांग हुई, महिलाओं के लिए ये मांग हुई। कई बार हम गलत मांगों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। अब मैं स्टूडेंट की मांग बता देता हूँ दोस्तों। स्टूडेंट ने क्या किया कि एक बार ऐसा ही, जैसे दिल्ली या पंजाब के स्कूल में हुआ था, मैं न्यूज़ देख रहा था कि उसमें 11th क्लास के कुछ बच्चों ने 1000-2000 बच्चे फेल हो गए, और उन्होंने आंदोलन कर दिया कि हमें पास किया जाए। फेल को पास करना आंदोलन सही है? नहीं है ना। तो कुछ आंदोलन गलत भी होते हैं। ठीक है, अब आंदोलन बनते कैसे हैं? आंदोलन बनते हैं दोस्तों जब एक बात दूसरे के सामने रखी जाती है, उस बात का फैलाव होता है और लोगों के मन में धारणाएं बनती है। ठीक है, कई बार आंदोलन गलत रूप भी ले लेते हैं, कई बार आंदोलन दिक्कत भी कर देते हैं। जैसे आप अगर चक्का जाम कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, ये कर देंगे। अब जैसे क्या हुआ था दोस्तों, हिटलर के समय में क्या हुआ था? हिटलर के समय में तो एक आंदोलन ही कह सकते हैं, एक विचार फैल गया था लोगों के अंदर, जब भी तो जो वहाँ पे यहूदी और क्रिश्चियन के बीच में लड़ाई हो गई। तो एक बार, कई बार आंदोलन गलत रूप भी ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं आंदोलन कुछ फ़ायदे भी है। आंदोलन एक व्यक्ति की मांग कभी नहीं मांगनी है सरकार, लेकिन जब लोग मिल जाते हैं तो उनकी सरकार मांग मानती है। तो आंदोलन कभी एक बंदा शुरू कर सकता है, लेकिन उसको समाज का सपोर्ट चाहिए होता है। तो अब तक हमने टोटली क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा है भाई कि आंदोलन लक्ष्य, मांग, बदलाव की चीज़ है। गांधी जी ने आंदोलन किया था, महिलाओं के लिए आंदोलन हुआ है, गे समाज के लिए आंदोलन हुआ है, कई आंदोलन होते रहे हैं। आंदोलन के लिए कई बार दिक्कतें आई हैं, आंदोलन के लिए कई बार मूवमेंट चले हैं। आंदोलन के अपने कुछ फ़ायदे हैं और आंदोलन के कुछ अपने नुकसान हैं। लेकिन आंदोलन कभी अकेला व्यक्ति शुरू कर सकता है, लेकिन उसका सपोर्ट पूरा समाज करता है। आंदोलन के कुछ घाटे भी हैं। तो यहाँ तक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सामाजिक आंदोलन का अर्थ, परिभाषा व विशेषता का मैं मोटा मोटा रूप समझा पाया हूँ कि नहीं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से सामाजिक आंदोलन का अर्थ, शब्द, परिभाषा पूछे तो अब आपको लिखना ही है।
सामाजिक आंदोलन का अर्थ समाज में लाने वाले बदलाव के प्रयासों से। समाज में एक बदलाव आना चाहिए ना भाई, कि समाज में ये चीज़ बदलाव के लिए ही होता है। जब समाज ठीक चल रहा होगा तो आंदोलन, या समाज में कोई दिक्कत नहीं होगी तो वहाँ आंदोलन नहीं होता। यदि आंदोलन सफल होता है तो समाज में बदलाव आता है, असफल होता है तो वो प्रक्रिया असफल हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अन्ना हजारे जी हमारे देश के जो बहुत बड़े आंदोलनकारी है, उन्होंने 2 आंदोलन किए, सफल और असफल। एक आंदोलन सफल ये किया था उन्होंने कि भाई जो हमें सूचना का अधिकार है, ठीक है, वो उन्होंने दिलाया था। उन्होंने उसके लिए बहुत से आंदोलन किए थे। लोगों ने कहा हाँ सूचना का अधिकार मिलना चाहिए, राइट RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, तो इसमें वो सफल हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई भ्रष्टाचार की कमी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, उसके लिए डिपार्टमेंट बनना चाहिए और वो डिपार्टमेंट स्वतंत्र होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने 2010 या 12 के करीब उन्होंने एक आंदोलन किया था और उसमें रामलीला मैदान में उसमें लाखों लोग से इकट्ठा हुए थे। उसके हम लाइव मैंने देखा हुआ है वो आंदोलन। तो वो लग रहा था कि सफल हो जाएगा, लेकिन वो असफल हो गया। उसमें लोग, सरकार ने उनको एट द टाइम के लिए कैसे मना लिया और बाद में वो चीज़ लागू नहीं हो पाई। तो यहाँ पे समझ में आया दोस्तों कि सामाजिक आंदोलन में मांग होती है, मांग मान ली गई तो वो कानून या बदलाव हो जाता है, नहीं मानी गई तो वो असफल प्रक्रिया कहलाती है। सामूहिक आंदोलन भी कहा जाता है कि यह स्पष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला आंदोलन है। देखो दोस्तों, आंदोलन सामूहिक होता है, कभी भी समूह का होता है। उस टाइम में लोगों ने भ्रष्टाचार के साथ क्यों दिया? क्योंकि लोग भ्रष्टाचार से जूझ रहे थे। तो आंदोलन समूह करता है, ग्रुप करता है, लोग उसे करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि सामूहिक आंदोलन यह भी कहा जाता है कि स्पष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला सामूहिक प्रयास व उद्देश्य किसी सामाजिक संस्था या प्रथा या किसी प्रकार का परिवर्तन बदलाव से होता है। दोस्तों, महिलाओं को जो अधिकार दिए गए, या सॉरी महिलाओं ने जो आंदोलन किए महिलाओं के अधिकार के लिए, तो सभी महिलाओं को सपोर्ट था ना उसे। गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो सारे हमारे भारत की जो देश के लोग थे, जो गुलाम थे, उन्होंने उनका सपोर्ट था ना गांधी जी को, वरना गांधी जी अकेले ही थोड़ा आज़ाद होना चाहते थे। तो यही बात यहाँ बताई गई कि सामूहिक आंदोलन, एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है आंदोलन में, ठीक है। भारत का सामाजिक आंदोलन इतिहास काफ़ी पुराना है। आंदोलनों का अर्थ उन दिनों से है जब अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों ने कई सारे सामाजिक आंदोलन किए थे। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में हर एक व्यक्ति ने उस समय कितने आंदोलन किए थे। कई ने उग्र किए थे, कईयों के साथ गलत व्यवहार हुआ था, कईयों को मारा गया था, कईयों को पीटा गया था, कईयों ने शांति से आंदोलन किए थे। तो हमारा देश तो बना ही आंदोलन से, हमारा देश बना ही आंदोलन से। सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहता है कि भाई आंदोलन वाले को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि भाई वो उसका एक अपना अधिकार है। तो यहाँ पे बताया गया कि भाई हमारा इतिहास काफ़ी लंबा है, हमारे इतिहास में तो आंदोलन उसका एक पार्ट है। आंदोलन हटा देंगे तो हमारा इतिहास खत्म है। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों ने आर्थिक नीतियों के परिणाम जमींदारी तथा पूंजीपति, उद्योगपति, व्यापारी, भूमिहीन, किसानों, पटिवार अनेक वर्गों द्वारा अन्य हित देखकर सरकार का आंदोलन किया था। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि भाई हमने अंग्रेजों के सामने कई बार आंदोलन किए। किस लिए आंदोलन किए? भारतीयों ने, कि भाई हमारे साथ आर्थिक चीज़ में, पैसों में बहुत गलत हो रहा था। हमारे खुद के रोजगार को ख़त्म किया जा रहा था, वो अपनी मशीनों को लगा रहे थे। वो ज़मींदार पैसा कमा रहे थे और उसके बाद में जो किसान खेती कर रहा था वो मर रहा था। तो ये सब चीज़ें अंग्रेजों के टाइम में गलत होती थी। उसके बाद में उद्योगपति उस टाइम पैसा कमा रहे थे और सारे पिस रहे थे। तो यहाँ पर ये बताया गया कि भाई आंदोलन गुलाम भारत में, या फिर हम कहें प्रतंत्र भारत में, इसीलिए हुए थे कि भाई उसमें भी उद्योगपति ये सब हमारा शोषण कर रहे थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? आंदोलन बदलाव एक प्रक्रिया है, पास हो गई तो कानून या बदलाव आ जाएगा, नहीं हुई तो फेल हो जाएंगे वहाँ पर। उसके बाद में हमारा हिस्सा ही आंदोलन पे टिका है, हमारा भारत ही आंदोलन पे बना है। और हमारा भारत जो आंदोलन पर बना है उसमें ये चीज़ देखी गई थी कि भाई अंग्रेजों के टाइम में भी हमारा शोषण उद्योगपति, भूमिहर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो किसान, बड़े ज़मींदार थे, वो करते रहे थे। उसके लिए लोगों ने आंदोलन किए थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके अतिरिक्त भारत की सबसे विशेष सामाजिक दशा भी थी जिसके खिलाफ कई सारे आंदोलन हुए। सामाजिक परिवर्तन को बदला गया। इसके बाद समय समय भारत में श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन होते रहे। तो देखो दोस्तों, समय समय पर हमारे देश में अलग अलग प्रकार के आंदोलन हुए। श्रमिकों ने आंदोलन किए, किसानों ने आंदोलन किए, महिलाओं ने आंदोलन किए। तो इन सभी आंदोलनों को आगे हम पढ़ेंगे। पर्यावरण के लिए एक नया आंदोलन आया, उसको भी पढ़ेंगे। तो भारत में कुछ परिवर्तन लाने के लिए एक वर्ग एक विशेष प्रस्ताव या प्रक्रिया में बदलाव चाहता है, उसे हमें आंदोलन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डेफिनेशन है कि समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए एक वर्ग, एक तरह के लोग जब वो किसी प्रस्ताव को रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं और वो प्रक्रिया चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं, तो हम उसे आंदोलन कहते हैं। फिर से देख लीजिए, कुछ परिवर्तन लाने के लिए एक तरह के लोग,
एक तरह की बात और एक तरह का बदलाव चाहते हैं तो हम उसे आंदोलन कहते हैं। यदि हम तत्कालीन हुए सामाजिक आंदोलन की बात करें तो अन्ना हजारे जी का रामलीला मैदान में किया गया आंदोलन, जो मैंने अभी पीछे बताया था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, जिसके अंतर्गत वह चाहते थे कि समाज में वह सरकारी प्रशासन, वो जो सरकारी प्रशासन है जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसे खत्म कर दे। इस प्रकार के बदलाव को ही हम आंदोलन कहते हैं। आंदोलन कई प्रकार के होते हैं, उन सभी आंदोलन की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इसकी बड़ी सारी वीडियो आएंगी और सारी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट होंगी, तो उसे जरूर देखिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया सामाजिक आंदोलन क्या है, अब बता रहा है सामाजिक आंदोलन की विशेषता। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताते रहिए जाइएगा कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है और कहाँ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। ठीक है, यहाँ बताया गया सामाजिक आंदोलन की विशेषता। विशेषता मतलब होती है खासियत, कि वह सामाजिक आंदोलन की क्या खासियत है, ऐसा क्या बात है सामाजिक आंदोलन बता सके। क्या मैंने घर में अगर पापा से कोई मांग करी तो क्या वो भी समाज आंदोलन है? नहीं, आंदोलन की अपनी कुछ बात होती है। अगर आपने मान के चले लेटर लिखा और कोई सरकार से मांग करी तो वो क्या आंदोलन है? नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कहा कि भाई मुझे वर्दी के पैसे स्कूल में मिलने चाहिए या कॉलेज में हमें फ्री किताब मिलनी चाहिए, तो क्या ये भी मांग है? आपने लेटर लिख के मांग आंदोलन है? नहीं। आंदोलन की कुछ अपनी विशेषता होती है। सामाजिक आंदोलन की मुख्य विशेषता यह है कि वह समाज में चल रहे किसी प्रथा, किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं। वो अपने लिए नहीं चाहते, वो समाज में बदलाव चाहते हैं, तो आंदोलन उसे कहते हैं। पहली चीज़, वो समाज में बदलाव चाहते हैं, किसी नई प्रकार का नियम लाना चाहते हैं, कोई नया नियम लाना चाहते हैं, कोई नई पॉलिसी लाना चाहते हैं, उसे हम सामाजिक आंदोलन कहेंगे। जैसे राजतंत्र में हम लोकतंत्र चाहते थे, जैसे हम चाहते थे कि राजा हट जाए और लोगों की चुनी हुई सरकार आए। हमने तो अभी ऐसा किया नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, हम एक प्रोसेस में बंध गए। हमारे पास राजा थे, राजा से हम किस पे, अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, अंग्रेजों के बाद हमने अंग्रेजी शासन को ही, अंग्रेजों को हटाकर अपना लोकतंत्र ही अपनाए रखा। तो हमें राजा से लोकतंत्र में आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये दिक्कत नेपाल को हुई। नेपाल किसी का गुलाम नहीं था। नेपाल में एक लोकतंत्र या राजतंत्र किसी भी तरह के समाज में चल रहे कुरीति प्रभाव के इन सबको बदलना चाहता था, इसे सामाजिक आंदोलन कहेंगे। तो नेपाल की जनता ने एक आंदोलन किया और उसने राजा को, जो वहाँ के त्रिवेंद्र सिंह थे, उन्हें हटा दिया। उन्होंने कहा भाई ये राजा हमें चाहिए ही नहीं है, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें अपनी चुनी हुई सरकार चाहिए। तो आज के टाइम में वहाँ पर एक लोकतंत्र सरकार आ गई कम्युनिस्ट पार्टी की, KP ओली साहब की। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई किस तरीके से समाज में आंदोलन हुए, समाज में बदलाव हुए। तो सामाजिक बदलाव जिसके अंदर कोई चीज़ प्रक्रिया या कोई बहुत बड़े भाग को बदलना चाहते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि ये भाई सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन का मुख्य लक्ष्य परिवर्तन होता है। तो देखो दोस्तों, बदलाव होता है। आंदोलन का मतलब क्या होता है? बदलाव। जैसे आदर्शों, विश्वासों अथवा इन सभी में ये लक्ष्य सोच समझ के बनाया जाता है, इसकी घोषणा की जाती है। इसमें एक विशेष रूप से जनमत या विशेष वर्ग का साथ चाहिए होता है। तो देखो दोस्तों, कई बार आदर्शों, विश्वासों, प्रथाओं पर भी रोक लगा दी जाती है, उसे भी आंदोलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हर एक धर्म में कोई ना कोई कुरीति है, ठीक है, उस कुरीतियों का नाम न लेंगे। अब जैसे उन कुरीतियों को लोग ख़त्म करती है, सरकार ख़त्म करती है, और ज़्यादातर लोग उसे हम सपोर्ट करते हैं, तो भाई उसे कहते हैं सामाजिक आंदोलन। ये भी एक आंदोलन हुआ। ठीक है, कि भाई कई बार कुरीति, कोई ऐसा अंधविश्वास है जिसके अंदर लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है या कुछ किया जाता है, तो उसको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? यह आंदोलन कोई भी सरकार या सत्ता में रह रहे लोगों द्वारा नहीं चलाया जाएगा, बल्कि किसी गैर सरकारी संगठन, फिर ऐसे लोगों के समूह के द्वारा चलाया जाएगा जो सत्ता में ना हो। सामान्य तो यह होता है कि कोई व्यक्ति किसी प्रथा या किसी आदर्श के प्रति आवाज़ उठाता है और फिर धीरे धीरे उसके पीछे लोग चल देते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि भाई सरकार, जो पार्टी जो सत्ता में है, वो कभी भी आंदोलन नहीं करेगी। आंदोलन वही करेंगे जो विपक्ष में होंगे, जो सरकार में नहीं होंगे। और दूसरे वो लोग आंदोलन करते हैं नॉर्मली कि जो एक व्यक्ति आवाज़ उठाता है और उसके पीछे पीछे सारे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ही था कि किस तरीके से लोग एक के पीछे एक हो जाते हैं। आपने किस तरह कई आंदोलन हैं, चाहे अन्ना हजारे जी का आंदोलन देख लीजिए, चाहे आप अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, जो उस आंदोलन से निकले और उनके पीछे भी लोग जुड़ गए ना, कि भाई एक सच्चा बंदा है, इसने ये बदलाव किया, तो उसके पीछे लोग जुड़ते चले गए। तो यही चीज़ बताई गई है। ठीक है, आज के टाइम में हम देखते हैं कि कई ऐसे नेता, जैसे चंद्रशेखर जी हो गए, या फिर हम कह सकते हैं गुजरात के हार्दिक पटेल साहब हो गए। तो ये सब क्या है दोस्तों? हार्दिक पटेल नाम नहीं, सॉरी कुछ और नाम उनका, पटेल है वो सारे, मैंने प्लेयर का नाम ले लिया होगा शायद। तो कई तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कि कहीं ना कहीं लोग, जो एक बंदा उठता है वो आंदोलन उठाता है, उसके पीछे पीछे लोग चल देते हैं, है ना। तो वही
चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि भाई कोई भी सरकार में जो होता है उससे आंदोलन नहीं उठता। कुछ मांग होती है, सरकार कभी मांग आंदोलन नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी साहब आंदोलन करेंगे बदलाव, क्योंकि वही तो बदलने बैठे हुए हैं, तो वही लोग आंदोलन करेंगे जो सरकार में नहीं है। और या तो नॉर्मली ये होता है कि एक व्यक्ति आवाज़ उठाता है, उसके पीछे लोग सपोर्ट करते हैं, तो उसे आंदोलन कहते हैं। किसी भी सामाजिक आंदोलन के पीछे एक बहुत बड़ी विचारधारा होती है, कोई एक ना एक भाई लक्ष्य होता है। और विचारधारा मतलब एक थॉट प्रोसेस होता है कि भाई क्यों होना चाहिए ये, है ना। अगर मान के चले तेल के दाम गिरने चाहिए, तो क्यों गिरने चाहिए भाई? इसलिए गिरने चाहिए कि लोग भाई एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसके बाद में उनका खर्चा ऐसे ही दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा है वो। तो हर चीज़ के पीछे एक आंदोलन करते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है ना, कि भाई महिलाओं को अधिकार क्यों मिलने चाहिए, तो उसके पीछे एक रीज़न होगा। ये इनको अधिकार क्यों मिलने चाहिए, यह देश आज़ाद क्यों होना चाहिए, स्वतंत्र भारत अंग्रेजों को देश छोड़कर क्यों चले जाना चाहिए था, तो सबके पीछे एक रीज़न था। उसका मजदूर आंदोलन कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं, एक विचारधारा है, एक पूरा थॉट है। तो मजदूर अपने हित के लिए, महिला अपने अधिकारों के लिए, किसान अपनी खेती बाड़ी के लिए, विशेष वर्ग अपनी पहचान के लिए, बराबरी के लिए, उन विषयों को अपनी विचारधारा होती है। तो हर एक की विचारधारा होती है, तभी वो उस आंदोलन को चला सकते हैं। तो आंदोलन का मतलब समझ में आ गया। देखो दोस्तों, आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं हैं। आंदोलन की पहली विशेषता प्रथा को दूर करना, कोई बदलाव लाना, विश्वासों अंधविश्वासों को दूर करना, कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई विचार होना चाहिए, ठीक है। किसी भी समाज में बड़ी विचार। उसके बाद सामान्यतः देखा गया कि आंदोलन में असंगठित होता है, परंतु यह बाद में संगठित हो जाता है, और यह राजनीतिक पार्टी बड़े बड़े मंच का रूप भी ले लेता है, ठीक है दोस्तों। इसका एक ही उदाहरण मैं आज के टाइम में बताऊंगा, आम आदमी पार्टी। दोस्तों, आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है, नॉर्मल रूप से हुई, मांग उठी, उसमें से अरविंद केजरीवाल जी हो गए, कुमार विश्वास जी हो गए, ऐसे कई लोग एक साथ निकले। और आज के टाइम में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी भी एक बनाई हुई है, उनका नाम योगेंद्र यादव जी है, वो हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन को धीरे धीरे किसका सपोर्ट मिला था, तो देखो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि उस टाइम कई किसान दूर दूर से आए थे, कई लोग आए थे, वो सब इकट्ठा हुए। और जैसे ही वो सारे के सारे इकट्ठा हुए, तो फिर उसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया। जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया, तो वो खुद ही एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई। तो ये चीज़ें भी होती है दोस्तों। सामाजिक आंदोलन की यह विशेषता होती है कि सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों, सामाजिक आंदोलन की खासियत होगी, उसे सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात याद रखना है। उसके अंदर दो तरह के लोग होंगे, जो उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, जो उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए कई आंदोलन फेल हो जाते हैं। आंदोलन पास क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ लोग उसको पॉसिबल ही नहीं मानते, ठीक है। तो ये चीज़ भी कही जाती है। तो यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया आपको, क्या क्या समझ में आया। नॉर्मली मैंने आपको शुरू से अब तक बहुत कुछ समझाया है, गांधी जी से लेकर, मैंने महिलाओं के आंदोलन से लेकर, उसके बाद में आपको मूवमेंट के कुछ फ़ायदे बताए हैं, मैंने आपको मूवमेंट के कुछ घाटे बताए हैं, मैंने मूवमेंट के कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं, मैंने आंदोलन के बारे में फिर आपको बहुत सी चीज़ें बताई हैं, मैंने बताया आंदोलन की परिभाषा क्या होती है, आंदोलन की विशेषता क्या होती है। अब मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि आंदोलन के चरण क्या होते हैं। चरण मतलब होता है कि फेस, रूप, ठीक है दोस्तों। कई आंदोलन बहुत छोटे होते हैं, कई आंदोलन बहुत बड़े होते हैं, कई आंदोलन धीरे धीरे करके पास होते हैं, ठीक है। कई आंदोलन कुछ तरीके से होते हैं। सामाजिक आंदोलन कई बार ऐसे प्रकार के होते हैं जो एक व्यक्ति द्वारा लंबे समय से चलाए जाए जाते हैं, उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। कई बार अकेले व्यक्ति सफल भी होते हैं, कई बार समूह सफल भी नहीं हो पाते। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति को न्याय चाहिए था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं आपको उसको करेक्ट नहीं बता पा रहा, वरना मैं आप गूगल कर लेना। वैसे उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई थी, तो वो नाइंसाफ़ी हुई, तो वो जिस जगह नाइंसाफ़ी हुई थी उसके भाई के साथ, तो वो उस डिपार्टमेंट के बाहर बैठ गया, उसने वहाँ पर धरना दे दिया, और वहाँ पर बैठा रहा 5-7 साल बीत गए। तो फिर उसके लिए एक स्वच्छ जांच हुई, और स्वच्छ जांच से वो सफल हो गया। मतलब समझ में आया, उसके भाई के साथ कुछ गलत हुआ, वो बैठा उस डिपार्टमेंट के साथ डेरा डाल के बैठ गया, उसने आंदोलन कर दिया कि भाई इसके लिए, मेरे भाई के लिए CBI मांग या कुछ ऐसा उठना चाहिए। और भाई लास्ट में वो हार मान गई, उस बेचारे की मांग मान ली गई, उसकी बात मान ली गई। और जब उसकी बात मान ली गई तो वो सफल हो गया ना, उसने तो आंदोलन किया ना, सत्याग्रह किया ना, वो बैठ गया ना अपनी चीज़ छोड़कर। तो एक व्यक्ति भी सफल हो जाता है, और कई बार लाखों लोग इकट्ठा होकर भी सफल नहीं हो पाते। जैसे आप देखते होंगे कि कई बार आरक्षण की मांग उठती है, कई बार किसी चीज़ की मांग उठती है, तो वो उनके लिए सफल होती है, लेकिन वो धीरे धीरे करके एट द टाइम में असफल मानी जाती है ना। फिर उसको सरकार धीरे धीरे करके सफल करती है। इसलिए हम सामाजिक आंदोलन में यह नहीं कह सकते कि सामाजिक आंदोलन बड़े वर्गों द्वारा चलाए जाते हैं वह सफल हो जाते हैं। कई बार एक व्यक्ति द्वारा चलाया गया आंदोलन भी
सफल हो जाता है। और इस प्रकार से हम सामाजिक आंदोलन में एक एक चरणों को समझेंगे और यह देखेंगे सामाजिक आंदोलन कब अस्तित्व में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज़ क्या है कि एक बंदे द्वारा ये कोई वो नहीं है, कई बार एक बंदे द्वारा सफल हो जाता है, लाखों द्वारा फेल हो जाता है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन के आने का सबसे अनुकूल स्थिति जब होती है जब समाज में असंतोष या अशांति होती है। ऐसे मानिए कि व्यक्ति सामाजिक संरचना से किसी दोष के कारण, संस्कृति के कारण असंतुष्ट होने का इधर से सामाजिक आंदोलन की तैयारी होती है। देखो दोस्तों, सामाजिक आंदोलन, समाज में महंगाई बढ़ी है तो सबसे बढ़िया टाइम है कि महंगाई के लिए आंदोलन कर दो। मान के चलो कोई किसी के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए समाज में महिलाओं की स्थिति सही नहीं है, हमारा कानून व्यवस्था बेकार है, तो उस टाइम लोग एकदम सबसे एग्जैक्ट उस टाइम इन्वायरमेंट ऐसा होगा कि उस टाइम अगर उस चीज़ का आंदोलन किया जाएगा तो उसका कुछ रिजल्ट आ सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी के टाइम में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि NRC-CAA का विरोध हुआ था। ठीक है, सरकार ने कहा था कि हम दूसरे देश के लोगों को अपने देश में रहने नहीं देंगे, चाहे उसकी एक टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, तो वो सबसे बढ़िया टाइम था। तो उस टाइम में उन लोग सभी लोगों ने कहा कि भाई ये आप एक धर्म के पीछे कर रहे हैं या फिर ऐसा कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे एग्जैक्ट टाइम था वो धरना देने का। बेमतलब में आप या फिर ऐसे टाइम में नहीं दे सकते जब कोई चीज़ रिलेटेबल ना हो। तो यहाँ पर बताया गया कि आंदोलन जब होते हैं जब उसके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनी होती है, जब एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट होता है। तो यहाँ बताया गया कि अनुकूलता होनी चाहिए। उत्तेजना, समाज में बदलाव के लिए कितने मन में व्यक्तियों के चल रहा होता है, परंतु यदि उत्तेजना ना हो तो आंदोलन की शुरुआत नहीं होती। तब उत्तेजना होती तभी लोग सड़कों पर आते हैं, अपने रोष दिखाते हैं। ये रोज नहीं है, रोष है। ठीक है दोस्तों, तो रोष दिखाते हैं जिससे कि आंदोलन एक प्रचंड रूप ले लेता है और कहीं ना कहीं उस समस्या का या भविष्य में आने वाली समस्या को कार्यवाही द्वारा समाप्त करने में भरोसा रखता है। इसलिए उत्तेजना प्रतिक्रिया आंदोलन की सबसे विशेष तत्व है। तो देखो दोस्तों, आंदोलन बड़े सुस्त बंदे नहीं कर सकते। आंदोलन सुस्त बनने का मतलब है जो बदलाव नहीं चाहते, जो चाहते कि यार सही तो चल रहा है, छोड़ना, दूसरे के साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता भाई ये वो, तो वो आंदोलन कभी नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजों ने जब हम अंग्रेजों को कब भगाना चाहते थे, जब उन्होंने सबका जीना हराम कर दिया था। अगर मैं सही से बताऊँ तो वैसे तो एग्जैक्ट समझ जा नहीं पा रहा, जैसे मैं आपको अब मैं समझाता हूँ कि भाई अंग्रेजों ने एक जगह शासन किया, दूसरे राजा ने सोचा हमें क्या दिक्कत है, उसको करने दो। फिर जब उनको किया तो ऐसे करके हर एक राजा को कर दिया। जब राजा को करा तो जनता को उतनी नहीं पड़ी थी छोड़ना। जब जनता को जब जनता पे पड़ी, समझ रहे हो, कि जनता को जब लगा कि यार अब तो हमारा शोषण हो रहा है, हमारे खाने पीने की नहीं हो रहा, हमारे सामान नहीं चल रहा। पहले राजा के दरबार में हम ये बेच लेते थे, राजा के दरबार में खाने पीने की कमी तो नहीं थी, लेकिन ये इनके काम करो, ऐसे करो, खेती में नुकसान झेलो, ऐसे कर्जे में दबे रहो, तब जाके लोगों ने आगे बढ़कर आए। तो यहाँ पर ये बताई है कि भाई आंदोलन जब होता है, जब जोश हो, फिर लोगों में जोश आता है, तो सुस्त बंदे नहीं कर सकते। जब तक बदलाव नहीं आएगा, जब तक लोग सुस्त पड़े हुए हैं, अलग अलग लोगों के मन में चल रहे उत्तेजना का बदलाव की प्रक्रिया में आंदोलन कहते हैं। तो देखो, जब हर एक के दिमाग में बदलाव की सोच चल रही है और जैसे ही फिर उनको चिंगारी मिल गई, कड़ी मिल गई, फिर सब जुड़ जाते हैं और वो आंदोलन बन जाता है। एक व्यक्ति उसका नेतृत्व कर सके और आंदोलन को दूर तक फैलाया जा सके और वह सफल बन सके। तो दोस्तों, जब सबके मन में कुछ चल रहा है, आपने उस मन को पकड़ लिया, उसको जोड़ दिया और आप उसके नेता बन गए, तो वो आंदोलन बड़ी दूर तक जाएगा। तो इन सभी बिंदुओं से या इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि कई बार आंदोलन विफल हो जाते हैं। जब वह औपचारिक रूप धारण कर लेते हैं तब वह अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं और वह कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेते हैं, जिस वजह से कई आंदोलन समाप्त हो जाते हैं, वहीं समाप्त हो जाते हैं। देखो दोस्तों, कई आंदोलन क्या होता है, शुरू सही होते हैं लेकिन वो इतना बड़े हो जाते हैं तो उसका लक्ष्य भटक जाता है, वो फिर अलग ही चीज़ों में चले जाते हैं। उन्होंने मांग कुछ करनी होती है और करने कुछ और लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे और वो जाकर सरकार में बैठ जाते हैं और वो सरकार चला रहे होते हैं, तो वो चीज़ नहीं, आंदोलन भटक गया। जो आंदोलन भ्रष्टाचार मिटाने का था वो भ्रष्टाचार हट गया और कुछ और ही हो रहा है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। तो इसी तरह से हमने देखा सामाजिक आंदोलन क्या है, इसकी क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको बहुत वाइड तरीके से समझाया, बहुत गहराई से समझाया कि भाई सामाजिक आंदोलन है क्या, क्या ये होते हैं, इसमें क्या कमियां हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, कैसे विफल हो जाता है, कैसे सफल हो जाता है, हर एक चीज़ के बारे में बताया है। तो दोस्तों प्लीज़, मैंने इतनी मेहनत की है तो आप भी मेहनत करके एक छोटा सा कमेंट करके बता दीजिए कैसी रही वीडियो। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।